तो इसके लिए हमको नॉलेज लेना पड़ेगा और नॉलेज के साथ एक्शन करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग एक्शन करते हैं, लेकिन एक्शन कहाँ पे कैसे करना चाहिए वो चीज की उनको नॉलेज नहीं होता। और यही कारण है कि वो काम तो बेचारे करते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाता। तो अगर मेरी आप सुझाव लेना चाहें, और मैं जो कुछ भी अपने गुरुओं से सीखा हूँ, रेस्पेक्टेड पाठक सर से, रमेश जी से, सुरेश जी से, ये हमारे ग्राउंड लेवल पे हमारे कंधे में कंधा जोड़ करके मेरी बहुत मदद की है। शुरुआती समय से लेकर के आज तक छाया ग्रुप में मुझे अपने साथ रखते हैं। और ऊपर के हमारे जो मेंटोर हैं, आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा जी, आदरणीय प्रमोद सर, आदरणीय राकेश सर, वो हमारे मेंटोर हैं जो हमेशा पग पग पे गाइड करते हैं मुझे। और बहुत कुछ मैंने सीखा पूजनी चाचा जी से, जर्नैल सर से, प्रेम बंसल सर जब से आए हैं, गुरप्रीत जी, पूजा जी, जयसब्रिक जी, ये सब हमारे रोल मॉडल रहे हैं। इनसे मैं बहुत कुछ सीखा। हो दोस्तों, जब ये लोग आरसीएम के बुलंदी पे कार्य कर रहे थे तब मेरा कोई लेवल नहीं था, लेकिन इनके सानिध्य में बैठ बैठ करके मैंने सीख के आज रूबी जैसी खूबसूरत पिन को निकाला हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, जितने लोग बैठे हो। मैं 1500 लोगों को देख पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सीखने पे काम किया। जैसा पाठक सर हमारे स्पॉन्सर हैं, जो मेरे गुरु हैं, प्रारंभिक गुरु हो संतोष कुमार पाठक जी, जो आज होस्टिंग कर रहे हैं, इन्होंने ये खूबसूरत बिजनेस मेरी जिंदगी में लेकर के जून 2016 में आए थे। और हम दोनों बचपन के मित्र हैं, एक क्लास में पढ़े हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, और आज 30-35 साल की अटूट दोस्ती है। और ईश्वर 7 पीढ़ी में इसको बदल दिए हैं दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से। अब हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, और बहुत अच्छी हमारी उनकी स्टैंडिंग है, मानसिक रूप से बहुत अच्छी हमारे दोनों की दोस्ती है। और ईश्वर कभी नजर न लगाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर इस बिजनेस में आप लोग आगे आना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। एक सूत्र है, नोट कर लीजिए। हमारे सुरेश सर ने हमको बताया था तो मैं उसको मंत्र के रूप में नोट कर लिया। उन्होंने कहा था, देखिए सर, अगर आगे जाना है तो नॉलेज इंटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। उन्होंने एक फार्मूला हमें दिया था कि नॉलेज इंटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। देखिए, कुछ साथी हमारे जो होते हैं ना, उनको नॉलेज नहीं होता, ना प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, ना सिस्टम का नॉलेज होता है। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे ज्यादा वर्क करता हूँ दोस्तों, अभी रोबी जरूर हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने अंदर ये गुमान नहीं पाता मैं रोबी हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पर उतर करके काम करता हूँ। मैं बिगिनर तक का नीचे जा करके काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ये चीज मुझे नहीं है कि मैं किस लेवल कुछ नहीं होता। आपके अंदर एक महान सोच होनी चाहिए लोगों की मदद करने की। तो जब मैं नीचे जाता हूँ और जब लोगों से बातचीत करता हूँ तो लोग ये बोलते हैं, सर मुझे ये करना है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इस लेवल का कितना बिजनेस होता है, आपको बड़ी लेग से और अपनी छोटी लेग से कितना कितना बिजनेस करना होता है। तो ये जानकारी उनके पास नहीं होता है, ज्यादातर लोगों के पास। वो जोश में केवल बोलते हैं, लोगों को सुन करके बोल देते हैं, मैं टेक्निकल करूंगा, मैं रॉयल्टी करूंगा, मैं ये करूंगा। तो बिना नॉलेज का आप लोग बताएं, जितने विद्वान साथी मेरे साथ बैठे हो, क्या संभव है? क्या वो उस पिन को निकाल लेगा वो? नहीं दोस्तों, हमें पहले उसकी नॉलेज को रखना पड़ेगा, अपने साथी को उसकी प्रॉपर नॉलेज को देना पड़ेगा। कितनी टीम स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, उसमें कितने लोग कंसल्टेंसी प्लान करने वाले होंगे, कितने सेमिनार अटेंड करेंगे, कितनी कितनी संख्या कहां कहां पे होगी, तब आप इस चीज को कर पाओगे। लेकिन एक नया आदमी जोश में बोलता है, लेकिन आप उसके सीनियर हो तो आप उसके मार्गदर्शक हो, तो आपको समझना होगा कि वो क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। तो मैंने बहुत सारे साथियों को देखा कि नॉलेज उनको नहीं होता है, लेकिन वो एक्शन करते हैं। वो सुबह ले लेंगे बैग, घर से बताएंगे मैं आरसीएम के लिए जा रहा हूं, और देर शाम तक आएंगे। और परिणाम क्या होगा? साल दर साल उनका बीतता जाता है और रिजल्ट कुछ नहीं होता है। इसका कारण यह है कि उसकी नॉलेज नहीं है, वो एक्शन कर रहा है तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा दोस्तों। और यही मेरे बहुत सारे साथियों के साथ हो रहा है। लेकिन मेरे कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो मैंने अपने जीवन में पाया कि नॉलेज उनको है, नॉलेज उनके पास 100% है, लेकिन वो एक्शन ही नहीं करते। वो गुरु मान लिया, मैं गुरु हूं, अब चेला लोग करेंगे और हमको कमा के खिलाएंगे। वो घर से निकलते ही नहीं। वो अपने अंदर ऐसा एक कॉन्सेप्ट पाल लिए हैं कि अब मैं सीनियर हो गया हूं, बहुत बड़ा लेवल मेरा हो गया है, अब ग्राउंड लेवल पर अगर मैं नीचे फोन कर दिया तो मेरा अपमान हो जाएगा। इसलिए वो फोन नहीं करेंगे, डाउनलाइन से बात नहीं करेंगे, नीचे फील्ड में जाएंगे नहीं,
काम नहीं करेंगे, डेप्थ क्या होता है उनको वो केवल लीडर बन के घूम रहे हैं। ज्ञान उनके पास भरपूर है, लेकिन उस ज्ञान का एक्शन में 1% भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। इस इंडस्ट्री में आगे वो ही बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, जो लोग नॉलेज भी रख रहे हैं और नॉलेज के साथ साथ एक्शन कर रहे हैं। मैंने ग्राउंड वर्किंग आदरणीय अपने शैलेंद्र घेरा सर से सीखा दोस्तों, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूं। मेरे मेंटोर रहे हैं, बहुत नजदीक से मेरे साथ वो काम किए हैं। मैंने उनको देखा जब वो रूबी पिन पे थे, मेरे साथ एक कालीन पे बैठ करके उन लोगों को प्लान दिखा रहे थे। मैंने उनसे वर्किंग करने की स्टाइल सीखी है। मैंने सुरेश जी से बहुत सारा नॉलेज लिया है, पाठक जी से गंभीरता सीखी, रमेश प्रजापति से सौम्यता सीखी है। अपने एक एक लीडर से मैं एक एक चीज सीखता हूं। तो दोस्तों, नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज अगर आप 100% रखोगे और एक्शन भी अगर 100% करोगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें जाना कहां पड़ेगा और उसको एक्शन में कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा? नॉलेज किन किन चीजों को रखना पड़ेगा? तो सबसे बड़ा नॉलेज जो लेने का हमारे समझ से मेरे पास ज्ञान है वो फील्ड है दोस्तों। जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे ना, तब तक आप कितना भी बड़ा नॉलेज, किसी को कहेंगे हम 200 500 1000 किताब पढ़ लिए, उस किताब का क्या फायदा जब उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? फील्ड में उतरो सर ना। देखो, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होता है। मैं भी एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं। थ्योरी आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर उसको आप प्रैक्टिकल करके नहीं इंप्लीमेंट करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको नॉलेज है? आप पानी में नदी के किनारे बैठ जाओ और आप सोचो मैं किताब पढ़ करके तैराकी सीख जाऊंगा, तो आप लोग सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, बताओ क्या सीख पाओगे? कभी आपको तैरना हमको आएगा? नहीं आएगा दोस्त। इसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, तब हम आप सीखना शुरू कर देंगे। तो इसी प्रकार इस इंडस्ट्री में मैंने देखा कि जो लोग इसमें लेजेंड बने, राकेश शर्मा सर क्या बोलते थे, मैं सुबह निकलता था और देर शाम को आता था, 1 साल के अंदर में 16,000 रुपया केवल कमाया था। लेकिन इसी जुनून और पैशन के साथ उन्होंने निरंतर 30 महीना के अंदर में रॉयल्टी के लेवल पे पहुंचे, लेकिन अगले 30 महीने में स्टारों भी बन गए। उस समय कंपनी में डायमंड की पिन नहीं थी दोस्त, सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी की थी और रिस्पेक्टेड सर स्टार रूबी को ब्रेक कर दिया। हमारे प्रमोद गुलाटी सर 6 साल के अंदर में स्टार रूबी ब्रेक कर दिया। तो हम उन्हीं के वंशज हैं आरसीएम में। हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए अपने गुरुओं से कि अगर सारी रिकॉर्ड हमारे गुरुओं के पास है तो उनका अनुभव, अपार अनुभव, उनका ज्ञान हमको आपको मिल रहा है, हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों न करें? तो मेरी समझ से नॉलेज के लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, वो फील्ड है। आप फील्ड में उतरो, रोज 2 4 5 प्लान करो, एक होम मीटिंग करो, डेली करो, ये आदत बनाओ। मैं डेली मीटिंग करने का आदत बनाया हूं। कल के डेट में मैं 6 मीटिंग किया हूं दोस्तों। आज आपको देखो, मैं वाहवाही लूटने के लिए नहीं बता रहा हूं। कल मेरे साले के यहाँ उनके लड़के का रिंग सेरेमनी था, मैंने अपनी वाइफ को भेज दिया, लेकिन मैं कल एक फिजिकल मीटिंग किया, फिर दूसरा फिजिकल मीटिंग होटल में किया, फिर 3 4 मैंने डिजिटल मीटिंग किया और मैं नहीं गया। मेरे एक दोस्त के लड़के का प्रीत भोज था, रिसेप्शन था, उसमें मैंने गया, प्रवीण को भेज दिया। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में आरसीएम को किस स्थान पर रखते हैं, आरसीएम भी अपने जीवन में आपको उसी स्थान पर रखता है। तो बहुत सारे लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते नहीं है, और उसका परिणाम आपके सामने होता है। हमारे मैं सर केवल बोलता नहीं हूं, दिल से करता हूं आरसीएम को। मेरा एक सपना है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। देखो, अभी राकेश शर्मा जी के टीम में कल 17 लोग टेक्निकल क्वालिफाई करके गए, तो इसी मिरेकल मॉर्निंग का परिणाम रहा दोस्तों। और उसमें 7 लोग, छोटा सा अंशदान अपना भी रहा, 7 साथी मेरे भी गए। अभी इस महीना में 14 लोगों का नाम लेके बैठा हूं जिनको मुझे टेक्निकल क्वालिफाई कराना। अब कौन कौन आगे आएंगे उनके साथ मैं काम करूंगा। मैं कभी किसी को ऊपर प्रेशर नहीं बनाता दोस्तों, लेकिन अगर कोई आदमी कमिटमेंट कर लिया ना, तो उसका मैं परछाई बन करके उसके पीछे पीछे चलता हूं, परछाई बन जाता हूं उस लीडर का, जब तक उसका टारगेट नहीं पूरा हो जाता। टारगेट को मैं अपना टारगेट बना लेता हूं। तो आप लोगों को भी सर ना फील्ड में जाओ,
फील्ड सबसे बड़ा गुरु है, वो वसाब से भी बड़ा गुरु है। वसाब भी जो चीज नहीं सिखा पाएगा ना, वो हमको आपको फील्ड सिखा देगा। मैं ईमानदारी के साथ आपसे बता रहा हूं, आप वहां पे जाओ। और एक्शन क्या करना है, डेली मैंने कहा ना 2 प्लान रोज दिखाओ। डेली का मतलब डेली 2 प्लान रोज दिखाओ। बहुत ताकत है दोस्तों, 2 प्लान आपको डायमंड बना सकता है। डेली एक होम मीटिंग करो, डेली एक होम मीटिंग करो आप। ये काम कोई मेरा साथी 1 साल करके देखे, देखो अगर उसकी जिंदगी में मिरेकल ना होने लगे तब मिलना मुझसे आकर के। डेली एक होम मीटिंग, डेली 2 प्रॉस्पेक्टिंग, फुल टाइम हो तो 5 प्रॉस्पेक्टिंग 1 to 1 जाके करो। लेबल मत देखो, मैं बार बार कर रहा हूं, कितने लोग लेबल के चक्कर में पड़े हैं। अरे आपका पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड लेबल है ना, स्टार एमराल्ड लेबल है, रूबी लेबल है ना, लेकिन आप मेंटेन क्या करते हो? वही लेबल है आपका, जो आप हम मेंटेन करते हैं ना, वही हमारा लेबल है। और उस लेवल पे नीचे उतर के काम करो। ये पिन लग गई ना, ये पिन से कोई लेना देना, पिन कमीशन नहीं देती। आपका जो 30 तारीख को लॉक होता पीबी ना, वो हमको आपको कमीशन देती। हम कौन सा पिन का मेंटेन करते हैं, और हर आदमी अपने गिरेबान को झांक कर देखे तो हम सबको पता चलता कि हम मेंटेन क्या करते हैं। दोस्तों, हम सब लोग इस इंडस्ट्री में दाल रोटी कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आए हैं। और ये इंडस्ट्री ड्रीमरों के लिए है, क्योंकि मैं तो 24 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और जो मैं अपने अनुभव को पाया हूं, ये दाल रोटी के लिए इंडस्ट्री नहीं बनी है दोस्तों। दाल रोटी के लिए तो नौकरी कर लो, दुकान खोल लो, ये सपना पूरा करने के लिए है, और बहुत सारे लोगों का सपना पूरा कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा फील्ड में जाना पड़ेगा। रोज 2 प्लान दिखाओ, रोज एक होम मीटिंग करो। जितने लोग हो, अगर ये काम मंत्र की तरह आप यूज करो, देखो आपकी जिंदगी में सर मिरेकल ना हो जाता बताना। दूसरा काम, सुबह मिरेकल मॉर्निंग में जुड़ो, और अपने ए में 10 साथी को और बी में 10 साथी को पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ चेक करके उनको ज्वाइन कराओ। मैं भी पाठक जी के साथ एक बार बलिया में मेरा सेमिनार लगा था, तो मेरे दोस्त पाठक जी जो भी एमराल्ड अचीवर आज होस्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ में रुका था। मैंने देखा हम दोनों मॉर्निंग वॉक, मैं सुबह चूंकि मेरी आदत है, मैं डेली मॉर्निंग वॉक करता हूँ। 1 घंटा जब तक मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करता, मेरा दिन अधूरा रहता है। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, और अर्ली मॉर्निंग 4:45 बजे मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता हूँ दोस्तों। तो पाठक जी को भी लेकर के मैंने मॉर्निंग वॉक पे, वो जानते थे डीके सर मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मेरे साथ गए, और मैंने देखा लगातार वो फोन कर करके देखो एमराल्ड अचीवर है, एक पावरफुल लीडर, करोड़ों का बिजनेस जाता है, वीके सिंह उनके लाइफ लाइन में आता है, लेकिन उन्होंने देखा कि कम से कम 20 लोगों को कॉल करके सर अभी आप नहीं जुड़े हो, सर अभी आप नहीं जुड़े हो। तो सर पाठक को डायमंड पे जाने से कौन रोक सकता है? ये आग, ये तड़प आप लोग चेक करो, क्या आपके अंदर है? क्या आप अपने लाइफ लाइन को फोन कर रहे हो कि वो मिरेकल मॉर्निंग में नहीं जुड़ा, तो क्यों नहीं जुड़ा? ये हमारा आपका धर्म है, कर्म नहीं है, धर्म है कि हम उसको मिरेकल मॉर्निंग से जोड़ें। क्या नहीं मिला मेरे दोस्त मिरेकल मॉर्निंग में? आपके प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल रही है, एक शानदार स्टोरी, प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिल रही है, एंकरिंग कैसे किया जाता है आपको सुनने को मिलता है, और लास्ट में हमारे श्रेष्ठ गुरुओं के द्वारा हमको आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलता है। और क्या चाहिए प्लीज बताओ? तो डेली अपने लाइफ लाइन से बात करो, डेली अपने श्रेष्ठ 5 अपलाइन जो ग्रोइंग, एक्टिव, अफेक्टिव नेचर के हों, उनके तालमेल में रहो। क्योंकि पतंग हवा में तब तक उड़ती मेरे दोस्त ना, जब तक वो मंझा के पकड़ में होती है, किसी कुशल संचालक के हाथ में होती है, तब तक वो पतंग हवा उड़ती है। लेकिन पतंग को हमेशा गुमान होता है कि काश अगर ये मंझा मेरे से कट जाता तो मैं बादलों को चीर करके आसमान की बुलंदी पे चला जाता। लेकिन जैसे मंझा करता पतंग का क्या हाल होता है आप सबको पता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे डाउनलाइन को ये होता कि सीनियर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, अगर ये हट जाता तो मैं आजादी से जिंदगी जीता। जिस दिन सीनियर की छाया, जैसे माँ बाप के ऊपर, माँ बाप का छाया हमारे आपके ऊपर सटता ना, तब हमको आपको पता होता माँ बाप की कीमत क्या होती है। जब तक माँ बाप रहते हैं हम लोग कदर नहीं कर पाते, लेकिन जब माँ बाप नहीं होते हैं तो हर बच्चा एहसास करता है माता पिता जब थे मैं कितनी आजादी के साथ जिंदगी जीता था, कितनी चैन के साथ सांस लेता था। उसी तरह हमारी अपलाइन होते दोस्तों, जब तक राकेश शर्मा गौतम जी का, प्रमोद सर का, ढिंगरा जी का, चाचा का हमारे आपके ऊपर बड़ा दस्त है,
तब तक हम लंबी सांसें ले रहे हैं दोस्तों, उड़ान भर रहे हैं। एक दिन इनकी निगाहें हट जाएं, जैसे अर्जुन को एक छोटी सी स्टोरी एक सेकंड के अंदर मैं सुनाना चाहूंगा, मेरी टाइम खत्म हो गई है, फिर मैं बात को विराम दूंगा। एक बार कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने दोस्तों जबरदस्त तरीके से युद्ध कर रहे थे महाभारत में, और कर्ण जब धनुष का संधान करके मारता था अर्जुन को, तो अर्जुन का रथ 100 योजन पीछे जाता था, लेकिन जब वो अर्जुन मारता था तो कर्ण 200 योजन पीछे जाता था। लेकिन भगवान कहते थे वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह। ये सुनते सुनते अर्जुन जी को ज्वेलसी होने लगा कि मैं मारता हूं तो कर्ण का रथ 200 योजन पीछे जा रहा है, और वो मारता है मेरा रथ केवल मात्र 100 योजन पीछे जाता है, तो प्रभु ऐसा उल्टा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि रथ मेरी हाँक रहे हो कि कर्ण की आप हाँक रहे हो, सारथी किसके हो आप? तो भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान जान गए कि इसको ज्वेलसी हो रही है। उन्होंने मुस्कुराए और बोले कि मित्र, मैं रथ तो आपका हाँक रहा हूं, सारथी तो मैं आपका हूं, तो फिर काहे दुश्मन का तारीफ कर रहे हो? मैं मारता हूं 200 योजन पीछे जा रहा है, और मेरे रथ को संधान करता तो मैं केवल 100 योजन पीछे जा रहा हूं, तो ज्यादा कौन ताकतवर है? तो भगवान मुस्कुराने लगे, अरे पगले, तू अपने रथ के ऊपर देख कौन बैठा हुआ है, बजरंगबली जी बैठे, हनुमान जी बैठे हैं। जिस हनुमान जी की पूंछ को तेरा भाई भीम, जो 10,000 हाथियों का बल रखता है, हिला नहीं पाया, वो हनुमान पूरा शरीर बैठे हैं। और अगर तेरे पास थोड़ा सा भी अकल हो तो तू देख मुझको, मैं 3 त्रिलोक का स्वामी हूं, और पूरी वजन लेकर के 3 त्रिलोक का तेरे रथ में बैठा हूं। इसके बाद भी कर्ण मार रहा है, तू 100 योजन पीछे जा रहा है, और वो 200 योजन जा रहा, तो मैं बाह कर्ण न करूं तो क्या बाह अर्जुन करूं? लेकिन जब घमंड हो जाता है लोगों को दोस्तों ना, तो दिखता नहीं है। इसीलिए मेरे कुछ जूनियर को घमंड हो जाता है ना, वो अपलाइन की ताकत को भूल जाते हैं, अपलाइन की महिमा को भूल जाते हैं। तो भगवान ने इशारा कर दिया, जान गया अर्जुन को अहंकार आ गया है, तो इशारा किया, और हनुमान जी कुछ सेकंड के लिए उनके रथ से उड़ गए। और अगला बार जब कर्ण मारा ना, तो महाभारत के युद्ध भूमि से बाहर जाकर के गिरे दोस्तों, उनका जगह ही नहीं पता चला कि अर्जुन कहाँ है। जबकि भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, तो भगवान कान में धीरे से बोले, अभी हनुमान उतरे हैं, मैं बैठा हूं। तो ऐसे से कभी कभी हमारे डाउनलाइन को गलतफहमी हो जाती ना, कि जो मेरी पिन है, ये जो मेरी टीम है, वो मैंने बनाया है। ये शब्द अगर जिस दिन जीवन में आएगा मेरे दोस्त ना, अर्जुन की ही हाल होगी। इन्हीं सारों बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और पोर्टल पे फिर से अपने होस्ट आदरणीय पाठक जी को इन्वाइट करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू।